हालांकि ममता की मुश्किल इससे कम नहीं होगी, क्योंकि अब उनके सामने नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पार्टी के बड़े बड़े नेता आपस में झगड़ रहे हैं और उनके झगड़े जनता के सामने आ गए हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा के झगड़े का वीडियो सामने आया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप के चैट लीक हो गए। जो वीडियो और चैट सामने आए वो 4 अप्रैल के हैं। ममता की पार्टी के एमपीज का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलने गया था। उस दौरान महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तकरार हुई। महुआ मोइत्रा ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तैनात बीएसएफ के जवानों को बुलाकर कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार कराने की धमकी दी। इसीलिए एक वीडियो में कल्याण बनर्जी बेहद भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां मौजूद पार्टी के दूसरे सांसद उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोई उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। दूसरे नेता कह रहे हैं कि वो धीरे बोले वरना बात मीडिया में चली जाएगी। जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने कहा, अगर मीडिया को पता चलता है तो चले, दुनिया के सामने सच्चाई आनी चाहिए। बोलते होंगे अरेस्ट करो। হোক না মিডিয়া, আমি তো চাই মিডিয়া হোক। वो কত বড় অসভ্য আমার দাঁড়িয়ে। एक और वीडियो है जिसपे कल्याण बनर्जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। वो कह रहे हैं वो पार्टी को किसी प्राइवेट एजेंसी की तरह नहीं चलाएंगे, ग्रुपिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रुपिज्म में जब होगा तो हम भी गुप करेंगे। देखता है, करिए करिए, बट आई विल नॉट अलाउ टू डू एनी इलीगल वर्क। वी आर नॉट कम हियर फॉर एनी प्राइवेट एजेंसी है। चला, अरे क्या तुम नहीं, हम अंदर नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया है। एक तीसरा वीडियो है जो इलेक्शन कमीशन के वेटिंग रूम का है। इस वीडियो में कल्याण बनर्जी सोफे पर बैठे हुए हैं। एक महिला सांसद उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो शांत हो जाएं। इस वीडियो में डेरेक ओब्रायन भी दिख रहे हैं। वो भी कल्याण बनर्जी को समझा रहे हैं, लेकिन कल्याण बनर्जी गुस्से में महुआ मोइत्रा से कह रहे हैं कि उनसे न उलझें। उन्होंने झगड़ा शुरू किया है, अब झगड़े को खत्म वो करेंगे। If you start, you have to. I will finish. No, no. If you start. You are a senior MP. You know. No, no. If you start, I will finish it. Please, Dada, please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে। আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। Our humble request, Dada, please. Where is the form? Where is the thing? কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स भी सामने आ गए। इस चैट में कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल ग्रेट लेडी कह रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि जब इंटरनेशनल ग्रेट लेडी की गतिविधियों का पिटारा खुला था तब उन्होंने उनका साथ दिया था। आज वही लेडी उन्हें बीएसएफ से गिरफ्तार करने के लिए कह रही थी। इसी चैट के अगले हिस्से में कीर्ति आज़ाद का मैसेज है, जिसमें वो बनर्जी से शांत रहने को कह रहे हैं, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने कीर्ति आज़ाद को भी लपेट लिया। रिप्लाई किया कि बीजेपी से उन्हें इंटरनल पॉलिटिक्स करने की वजह से निकाला गया और अब तृणमूल कांग्रेस में भी वो वही कर रहे हैं। जैसे वीडियो और व्हाट्सएप चैट सामने आए तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी खुलकर मैदान में आ गए। कल्याण बनर्जी ने कहा, यह सही है कि महुआ मोइत्रा के साथ नोकझोंक हुई थी, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। महुआ इस बात से नाराज थी कि इलेक्शन कमीशन को दिए जाने वाले मेमोरेंडम पर उनके साइन नहीं कराए गए, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कल्याण बनर्जी ने कहा, उन्होंने वही किया जो डेरेक ओब्रायन ने उन्हें करने के लिए कहा था। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जब महुआ मोइत्रा उन पर चिल्लाने लगी तो उन्हें भी गुस्सा आया। कीर्ति आज़ाद ने महुआ का साथ दिया, इस पर बात बढ़ गई।
कल्याण बनर्जी का आरोप है कि महुआ संसद में ऐसे एजेंडे उठाती हैं और उनका गुस्सा इसी बात को लेकर है कि मैंने इस अनैतिक काम में उनका साथ नहीं दिया। কথা হচ্ছে কোনো এক মহিলা মানে আমাকে যেদিনকে যাব ইলেকশন কমিশনে তার আগের দিন जिस दिन हम लोग इलेक्शन कमीशन जाने वाले थे उससे एक दिन पहले डेरेक ओ ब्रायन ने टेक्स्ट करके मुझे एक मेमोरेंडम भेजा जिसमें 7-8 एमपी का नाम था। मुझे कहा गया कि उसमें साइन करना है, इसे इलेक्शन कमीशन में भेजा जाएगा। ब्रायन के सेक्रेटरी उसे मेरे पास लेकर आया, मैंने सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद फिर एक मैसेज आया कि सारे एमपी जो दिल्ली में हैं वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे। मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। घटना वाले दिन मैं कोर्ट से जल्दी फ्री होकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद एक महिला एमपी ने मुझसे पूछा कि मेमोरेंडम में मेरा सिग्नेचर क्यों नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि जैसा इंस्ट्रक्शन था मैंने वैसा ही किया। फिर वो चिल्लाने लगी कि जानबूझकर उनका सिग्नेचर नहीं लिया गया। मामला बढ़ा तो मैं भी चिल्लाने लगा। इस बीच वो महिला दौड़कर बीएसएफ के जवानों के पास गई और उसने कहा कि मुझे अरेस्ट कर लें। मैं 40 साल से राजनीति में हूं। मैंने कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं सिर्फ अडानी और मोदी को टारगेट नहीं करता। उस महिला एमपी के पास कोई इश्यू नहीं है। एक अडानी और एक मोदी। बंगाल में विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ वो नहीं बोलती। लेकिन इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर सौगत रॉय महुआ मोइत्रा के सपोर्ट में सामने आए। सौगत रॉय ने कहा कल्याण बनर्जी का बिहेवियर बहुत ख़राब है, वो हर किसी से झगड़ा करते हैं, इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सौगत रॉय ने कहा वो ममता बनर्जी से बात करेंगे और कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के चीफ विप के पद से हटाने की मांग करेंगे। The spat took place in front of the election commission, where a lot of policemen and also media men were present. And then I found that Mahua was crying and she was going to several MPs, also other parties, to complain about Kalyan's behavior. At that time, a number of our party MPs, both gentlemen and ladies, they were gathered and they were discussing that Kalyan's behavior could be not tolerated anymore and everybody should repeat to our Suprema Mamata Banerjee. Kalyan is known for his intemperate and uncivilized behavior. I feel strongly, I feel that Kalyan should be removed from his post of chief whip of the parliamentary party immediately. But I leave it to Mamata Banerjee's judgment. सौगत रॉय ने कल्याण बनर्जी पर हमला किया तो कल्याण बनर्जी ने तुरंत पलटवार किया। कल्याण बनर्जी ने कहा सौगत रॉय ने नारदा घोटाले में पैसा खाया है, पार्टी की इमेज खराब की है, वो दूसरों को ज्ञान न दें तो बेहतर होगा। সৌগতের কোন ক্যারেক্টার আছে নাকি? এখানে এক কথা বলে ওখানে আরেক কথা বলে। সৌগতের ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে सौगत राय का कोई कैरेक्टर है क्या? यहाँ एक बात कहते हैं और वहां जाकर दूसरी बात कहते हैं। सौगत रॉय का काम कान भरने का है, वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। ये प्रियरंजन दास मुंशी के लोग हैं, इनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। एक चोर है, नारदा से तो पैसा लिया था। उस समय सौगत रॉय भाग जाता था। 2016, 2017, 2018 की बात याद कीजिए। संसद में लोग चोर चोर का स्लोगन चिल्लाते थे। नारदा घोटाले में जिन जिन सांसदों का नाम आया वो एक भी संसद में बैठ सकते थे क्या? वहां बैठकर मुझे ही ये सब सुनना पड़ता था। पार्टी की छवि तो सौगत रॉय जैसे लोगों ने खराब की है। पता चला है कि डेरेक ओब्रायन ने इस घटना के बारे में ममता बनर्जी को ब्रीफ किया है। ममता ने महुआ मोइत्रा को राज्यसभा की एक महिला सांसद के जरिए सस्पेंशन और कड़े एक्शन की चेतावनी जारी की है। ममता के मैसेज के बाद महुआ मोइत्रा ने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। ममता और अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है और इसके बाद कल्याण बनर्जी ने भी कह दिया कि भले उन्हें राजनीति छोड़नी पड़े लेकिन अब वो महुआ मोइत्रा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। দিদি শুধু বলে দিক ভুল হয়েছে, রাজনীতি ছেড়ে চলে যাব, আমার অত রাজনীতি নিয়ে। दीदी सिर्फ एक बार कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं राजनीति छोड़कर चले जाऊंगा। मेरा राजनीति को लेकर उतना कुछ नहीं है, लेकिन वो महिला
उस असभ्य महिला एमपी को मैं सहन नहीं करूंगा। संसद में 18 मिनट बोलने को कहो तो 18 मिनट देना होगा, 20 मिनट मांगे तो 20 मिनट देना होगा। ये क्या है? मैं हर किसी का दबाव सह सकता हूं, लेकिन मैं उस महिला एमपी की ये बात की मुझे इतनी देर बहस करनी है, अब ये दबाव मैं नहीं सहूंगा। of that particular MP for saying. तृणमूल कांग्रेस में मचेस घमासान ने बीजेपी को मौका दे दिया, बीजेपी ने मजा लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इस घटना से तृणमूल कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आ गया है। बंगाल के लोग अपने संस्कारों, अपने आचरण, अपनी शिष्टता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने उस गरिमा को तार तार कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी की असलियत अब सबके सामने आ गई है। बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर उलझाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब उससे किसी प्रकार के सुलझाव की कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरा बिंदु यह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस ही वो पार्टी है जिनके नेताओं ने संसदीय गरिमा को तार तार करने में बहुत निंदनीय भूमिका निभाई है। इन्हीं के एक सांसद महामहिम उपराष्ट्रपति जी की संसद भवन के गेट पर मिमिक्री करते हुए देखे गए। इन्हीं के एक सांसद वक्फ बोर्ड की जेपीसी में भारत के इतिहास में शायद पहली बार बोतल खींचकर मारने का प्रयास करते हुए सभापति को देखे गए। अब इन्हीं के सांसद शायद भारत के इतिहास में पहली बार जिस प्रकार से चुनाव आयोग के अंदर अभद्रता पूर्ण अमर्यादित आचरण करते देखे गए हैं, यह देखकर बंगाल की जनता निश्चित रूप से दुखी होगी। और मैं बंगाल की जनता के लिए कहना चाहता हूं, बंगाल जो कि मर्यादित आचरण के लिए पूरे भारत में एक अद्वितीय और विशिष्ट स्थान रखता है, जिसको बंगाली भद्र लोग कहा जाता है, उनके सांसदों के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के द्वारा जो अभद्रता की जा रही है भिन्न भिन्न स्थानों पर, वो बंगाली भद्र लोग और बंगाली अस्मिता के लिए बहुत ही अपमानजनक और निंदनीय है। कल्याण बनर्जी की बात तो सही है कि महुआ मोइत्रा ज्यादातर झगड़ों के लिए चर्चा में रहती हैं, और ये बात भी सही है कि पार्लियामेंट में वो ज़्यादातर अडानी के बारे में ही बोलती हैं और पार्टी के अनुशासन से दूर रहती हैं। इससे पहले वो बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के साथ अपनी तकरार के लिए खबरों में आई थी। उस समय ममता बनर्जी ने, कल्याण बनर्जी ने महुआ का साथ दिया था, लेकिन अब महुआ ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर को पुलिस से पकड़वाने की धमकी दे दी। इसके सबूत भी हैं। अब इसे बर्दाश्त करना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता बनर्जी की पार्टी में लोग खुलकर एक दूसरे से तकरार करें, झगड़ा करें, ममता बनर्जी के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट करें, ये ममता के लिए चिंता की बात है।